चीजें इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमें फॉलो करनी होती हैं, हमें फॉलो करते हुए आगे बढ़ना होता है। और ये सिस्टम तो इतना बढ़िया है, इतना पावरफुल है, इतनी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है कि जहां पर हम सभी लोग अगर एक दूसरे से सीखते हैं और उस सीखे हुए को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, यानी दूसरे की गलतियों से सीख के अगर हम उसे अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं, तो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। तो मैं कुछ टॉपिक्स लेके आज आप लोग के लिए आई हूं और मैं चाहती हूँ कि आप, आई होप, आई विश कि आप सभी लोग डायरी पेन के साथ बैठे होंगे। मुझे उम्मीद है, मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आप सभी जो लीडर्स यहाँ पर बैठे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से, वो सभी लोग अपने डायरी पेन के साथ जरूर बैठे होंगे, राइट? तो नहीं बैठे तो आप बैठ जाइए। और अगर आपके आसपास शोर शराबा है या आप कहीं गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं या आप कहीं डिस्टरबेंस वाले माहौल में हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप बिल्कुल साइलेंट प्लेस में आ जाइए, क्योंकि तभी आप सीख पाएंगे। जब आप फोकस करके सुनेंगे, कंसंट्रेट होके सुनेंगे। तो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ कुछ टॉपिक जो मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करने चाहिए। सो फर्स्टली, वेलकम यू ऑल इन टुडे इवनिंग वेबिनार। स्वागत है आप सभी लोगों का। और मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूं कि जब आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आते हैं, जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, आपने न्यू वन ग्लोबल ज्वाइन कर लिया है, तो इस सिस्टम में आने के बाद जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस को ग्रो कराने में, तो वो दो चीजों की बहुत बड़ी वैल्यू है जिन भी लोगों को आज आप न्यू वन के अंदर ग्रो करते हुए देख रहे हैं। कपिल सर, मेरा आवाज आ रहा है? मेरा वॉइस आ रही है और मेरा स्क्रीन दिख रहा है? आप मुझे थोड़ा सा रिप्लाई करें। यस मिस्टर कपिल सर। यस मैम, बिल्कुल यस क्लियर है मैम। मैम, कंटिन्यू करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। सो दो चीजों की हमारी लाइफ में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इस बिजनेस के अंदर, वो है अपलाइन और सिस्टम। सो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगी व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ सिस्टम एंड अपलाइन इन दिस बिजनेस। मैं शेयर करना चाहूंगी, हो सकता है इन चीजों से आप रूबरू हो सकता है ये चीजें आप जानते हो, पर कहते हैं ना, कभी कभी हम जानते तो हैं बहुत कुछ लेकिन हम उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। तो आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पे, कि बिना अपलाइन की गति ही नहीं है इस डायरेक्ट सेलिंग में। यानी मैंने हिंदी में इसलिए लिखा है कि बहुत सारे लोग इंग्लिश में नहीं समझ पाते हैं कि बिना अपलाइन के आप ग्रो ही नहीं कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं और पहली बार नेटवर्किंग को ज्वाइन करते हैं, लेकिन 1 से 2 हफ्ता, 1 महीना, 3 महीना सिस्टम को फॉलो करने के बाद अपने माइंड से चलने लग जाते हैं। यानी फिर वो भूल जाते हैं कि हमारे पास ऊपर भी कोई सीनियर है या हमसे ऊपर भी कोई एक्सपीरियंस पर्सन बैठे हैं। तो आज के बाद ध्यान दीजिएगा कि अपलाइन एक ऐसी लाइन है, अपलाइन इज अ लाइफ लाइन। मैं आपको कहूंगी कि जिसे आपको बिजनेस में रहते हुए, इस सिस्टम में रहते हुए ऑलवेज फॉलो करना पड़ेगा, लाइफ टाइम फॉलो करना पड़ेगा। आप उसकी गाइडलाइन से बाहर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अपलाइन ही एक ऐसी लाइन है जो आपको अपने एक्सपीरियंस से सिखाती है कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं और क्या चीजें आप अच्छा कर रहे हैं और क्या आप बेस्ट कर सकते हैं। सो ऑलवेज फॉलो। सो अपलाइन का रिगार्ड, अपलाइन के साथ आपका एक अच्छा रिलेशन, गुड रिलेशन होना चाहिए। अपलाइन के साथ आपका मेल मिलाप बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी ग्रोथ के लिए। जैसे आप जानते हैं कि हम जब सिस्टम के अंदर आते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं या यूजर हम बनाते हैं, फील्ड में जाते हैं या हम एसोसिएशन करते हैं, लोगों को एसोसिएट करते हैं और हमारे पास एक टीम बन जाती है। लेकिन अगर कहते हैं कि हम टीम तो बना सकते हैं, हम अपने टीम बना सकते हैं, आज हमारे अंदर इतना क्वालिटी आ जाता है इस सिस्टम में आने के बाद कि वो स्किल्स आ जाते हैं कि हम टीम भी बना लेते हैं। लेकिन उस टीम को ग्रो कराने में सबसे बड़ा रोल हमारी अपलाइन का होता है। यानी आज अगर आपका अपलाइन के साथ एक गुड रिलेशन है, तो अगर आपका अपलाइन के साथ एक अच्छा रिलेशन है, अगर आपका अपलाइन के साथ एक मेल मिलाप सही है, उनके साथ कम्युनिकेशन बढ़िया है, तो यही कम्युनिकेशन, यही एक गुड रिलेशन आपके बिजनेस में आपको ग्रोथ कराने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। सो कभी भी अपनी अपलाइन से गलती से भी रिलेशन खराब मत कीजिएगा। और मैं कहना चाहूंगी कि एक होता है स्पॉन्सर जो आपको इस सिस्टम में लेके आया, और एक होता है एक्टिव अपलाइन। तो मैं बात एक्टिव अपलाइन की कर रही हूँ।
उस अपलाइन की कर रही हूँ जो आपको ग्रो करते हुए दिख रहा है, सिस्टम बनाते हुए दिख रहा है, जो अपलाइन आपको सिस्टम फॉलो करते हुए दिख रहा है और फॉलो करवाते हुए दिख रहा है, सिस्टम बनाते हुए दिख रहा है, आप उसे हमेशा फॉलो करिए, अच्छा रिलेशन उनके साथ रखिए। यस। अब जैसे मैंने आपको एक हेडिंग दी थी अभी, सिस्टम। सिस्टम देखिए क्या होता है, आज मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि वी आर बिलोंग्स टू हेल्थ फूड सप्लीमेंट इंडस्ट्री, राइट। हम लोग आज लोगों को फूड सप्लीमेंट देते, तो मैं आपको बताना चाहूंगी एज अ बॉडी पार्ट के थ्रू, इस स्ट्रक्चर के थ्रू समझिए। सोचिए 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 कि आज बॉडी का भी एक सिस्टम है, ह्यूमन बॉडी का, जैसे आज एक हार्ट है, एक स्टमक है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, लीवर है, लंग्स है। सोचिए एक ब्रेन है। सोचो 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 कि अगर ब्रेन का काम लंग्स जिद करे, कि फेफड़े बोले कि मुझे ब्रेन का काम संभालना है, मुझे सोचना है, तो क्या पॉसिबल होगा? नहीं। अगर हार्ट का काम लीवर सिस्टम करने लग जाए, तो क्या पॉसिबल होगा? नहीं। अगर आज किडनी का काम इंटेस्टाइन करने लग जाए, तो क्या पॉसिबल होगा कि हमारी बॉडी अच्छे से चल पाएगी? कि हमारा डाइजेशन सही रह पाएगा? बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा। या फिर इनमें से कोई भी पार्ट बॉडी का डैमेज हो जाए, तो क्या बॉडी का पूरा सिस्टम ग्रो करेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूं, फिर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। सोचिए एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट का एक सिस्टम होता है, मैं सिस्टम पे बात कर रही हूं कि डॉक्टर्स का अपना रोल है, स्टाफ का अपना रोल है, पेशेंट का अपना रोल है, अकाउंट्स मैनेजमेंट का अपना रोल है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग में जितने रूम्स हैं उनका अपना रोल है, फार्मेसी मेडिकल वाले का अपना रोल है। लेकिन आज आप बताइए, अगर ये अपने रोल को ना समझते हुए अगर डॉक्टर्स फार्मासिस्ट बन जाए, यानी दवाइयां बांटने वाला, और अगर आज पेशेंट नर्स का रोल निभाने लग जाए, तो क्या अकाउंट मैनेज करने वाला पर्सन अगर डॉक्टर का रोल निभाने लग जाए, तो क्या पॉसिबल होगा कि हॉस्पिटल का मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ट रहेगा? नहीं रहेगा, वो सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। ऐसा ही कुछ हम देखते हैं एक स्कूल के अंदर, कि जहां एक कंप्यूटर रूम होता है, एक स्विमिंग पूल सिस्टम होता है, बॉयज रूम अलग होता है, गर्ल्स रूम अलग होता है, एक बस स्टॉप होता है, एक ऑडिटोरियम होता है। मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझा रही हूँ, क्योंकि कहते हैं कि इंडिया की एक मेंटलिटी है, हम सबकी इंसान की एक मेंटलिटी की, वो उदाहरणों के द्वारा ज्यादा समझते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर गर्ल्स रूम जाके बॉयज रूम में बैठ जाते हैं और बॉयज जाके गर्ल्स रूम में बैठ जाते हैं, तो सोचिए कितना मिसडिसिप्लिन हो जाएगा। समझ रहे हैं? या आज कंप्यूटर रूम की बजाय लोग बस स्टॉप पे जाके चेयर लगा के बैठ जाएं, तो क्या पढ़ाई हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो आज आपको मैं थोड़ा सा बताना चाह रही हूं कि यही हमारा सिस्टम है, यही हमारा न्यूवन का सिस्टम है। हमारा सिस्टम क्या है, हमें अपने रोल को समझना पड़ेगा, कि हम चाहे किसी भी लेवल पे हैं, कितने भी बड़े लेवल पे हम लीडर्स हैं, तो हमारा सिस्टम भी ये कहता है कि हमें सबसे पहला रूल है, हमारा जो हमारा रोल है, वो है अपनी अप्लायंस से काउंसलिंग करने का। आपकी अप्लायंस से आपकी काउंसलिंग होनी चाहिए। अगर आप जिंदगी में बहुत बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो सपने आपने कभी 60 साल की उम्र तक सजाए थे, वो आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर शॉर्ट टाइम में कंप्लीट करने के लिए आए हैं, आप भी न्यूवन से प्रीमियम कार लेना चाहते हैं, आप भी न्यूवन से 17 करोड़ का रिवॉर्ड लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कम से कम अपनी अप्लायंस से 2 बार तो बात करनी होगी दिन में, सुबह वर्किंग से निकलने से पहले और रात को रिपोर्टिंग, कि सर आज मेरा फील्ड में ये रहा। अक्सर क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा लीडर्स हैं, और हम सभी लोग जब आगे बढ़ते रहते हैं, तो हम इन बेसिक को भूल जाते हैं। बहुत टाइम से हम लोग ब्रॉडकास्टिंग को भूल जाते हैं। तो हमारा रोल है कि हमें काउंसलिंग करना ही है, हमें डेली काउंसलिंग सेशन लेना ही है, हमें डेली इस पाठशाला में आना ही है, कंपल्सरी। यानी ये हमारा सिस्टम है, हमें अपने रोल को समझना होगा। नेक्स्ट, हमें डेली ब्रॉडकास्टिंग करना है, कभी कभी नहीं करना है, डेली करना है ब्रॉडकास्टिंग। चाहे जूम का लिंक को ब्रॉडकास्ट करिए, चाहे रिजल्ट का वीडियो डालिए, हमें स्टेटस डेली लगाना है। क्या लगाना है? हमें स्टेटस डेली लगाना है। हमें सोशल मीडिया पे डेली अपना सिस्टम प्रमोट करना है, अपना प्रोडक्ट का रिजल्ट प्रमोट करना है। इस तरीके से हमारा भी एक रोल है। सोचिए, जैसे मैंने अभी आपको बॉडी पार्ट का एक सिस्टम बताया था, अगर वो फॉलो ना हो, अगर हर पर्सन हर बॉडी पार्ट अपना रोल ना समझे, अगर अपने काम को ना करे, तो सोचिए कभी भी हमारी बॉडी सही नहीं रह पाएगी। इसी तरीके से अगर आप इस सिस्टम में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये रूल्स आपको फॉलो करने होंगे। किसी भी
लेवल पे आप हैं, आपको ये फॉलो करने ही होंगे, तभी जाके हम लोग टॉप लेवल पे जा पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग फॉलो कर रहे होंगे और आप सभी लोग लिख भी रहे होंगे। यस, नेक्स्ट चलते हैं, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन इन टीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपसे बता रही हूँ कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, मैं भी ये गलतियां करती थी जब मैं इस इंडस्ट्री में नई नई थी। तो मैं क्या करती थी, अकेले अपने दम पे काम करने की कोशिश करती थी, अकेले वन मैन आर्मी बनने की कोशिश करती थी कि नहीं, मेरी टीम है, मेरा नेटवर्क है, मेरे हिसाब से चलना चाहिए, मैं जो बोलूं वो फॉलो करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम डुप्लीकेशन की थ्योरी यहां पर अपनाते हैं, अगर हम अपनी टीम में चाहते हैं कि हमारी तरह लोग, अगर मुझे स्टेट आइकॉन मैं बनी हूं तो मुझे अपने टीम में स्टेट आइकॉन बनाना है, अगर एरिया आइकॉन आप बने तो आपको अपने टीम में एरिया आइकॉन निकालना है। वो कैसे निकलेगा, कुछ पिक्चर्स के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी कब वो डुप्लीकेशन होगी। आज क्या हो रहा है कि अगर हम लोग अपने लेवल पे अपने दम पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, फिर तो हम जॉब ही कर रहे हैं, राइट। लेकिन अगर हम इस सिस्टम में अपनी टीम को डुप्लीकेट करते हुए चल रहे हैं तो बहुत जल्दी हमारे ड्रीम पूरे होने वाले हैं। क्योंकि कभी भी ड्रीम अकेले दौड़ने से पूरे नहीं होंगे, टीम के साथ मिलके दौड़ने से पूरे होंगे, टीम के साथ मिलके फील्ड करने से पूरे होंगे, टीम के साथ में मिलके सिखाने से पूरे होंगे कि जो चीजें हमें आती हैं हमें उनको सिखाना होगा। चाहे तो वो आईडी रजिस्टर्ड करना हो, चाहे वो प्लान करना हो, चाहे वो बिलिंग करना हो, चाहे वो आईडी पे पे आउट देखना हो, हर एक वो चीज हमें सिखानी होगी, किस तरीके से सिखानी होगी। बट कुछ होता है कि कुछ लीडर्स की हैबिट होती है, जैसे मेरी भी एक हैबिट होती थी कि मैं क्या करती थी, सिर्फ अपलाइन के भरोसे रह जाती थी, लाइक दिस। देखिए, जब आप इस सिस्टम के अंदर आते हैं, आप समझिएगा कि ये सिस्टम एक परिवार है, ये एक फैमिली है। जब आप इस सिस्टम के अंदर आते हैं तो कुछ इस तरीके से अपलाइन आपको क्या करती है, पकड़ के रखती है, एक छोटे से बच्चे की तरह, क्योंकि आप नए नए हैं। फिर धीरे धीरे आपकी लाइफ में एक स्टेप आता है कि जब अपलाइन आपको कभी पकड़ती है, कभी छोड़ती है, कभी पकड़ती है, कभी छोड़ती है, कभी अकेला छोड़ देती है कि जाओ बेटा सीखो, प्लान करो, फॉलो अप करो, मीटिंग लगाओ, होम मीटिंग लगाओ, मैं आपके साथ हूं, पीछे से मैं आ रहा हूं। तो आप देखिए, अपलाइन का ये रोल है, यानी सिस्टम से कनेक्ट कर दीजिए टीमों को, अपलाइन का ये रोल है। फिर अपलाइन आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है, फिर अपलाइन आपको गोद में बिठा के चलती है। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि सिस्टम नहीं बनेगा तो कैसे चलेगा, धीरे धीरे अपलाइन आपको चलाना सिखाती है। यानी आप अपनी टीम को सिस्टम के अंदर डाल दीजिए, आप अपनी टीम को अपलाइन से कनेक्ट कर दीजिए, सुपर अपलाइन से कनेक्ट कर दीजिए, सिस्टम में डाल दीजिए, इस पाठशाला में डाल दीजिए जूम की। इस तरीके से वो धीरे धीरे आपकी अपलाइन, आपकी टीम को कैसे डुप्लीकेशन होगा, देखिए इन पिक्चर्स को महसूस कीजिएगा। ऐसे डुप्लीकेशन होगा कि आपकी अपलाइन, आप अपना फील्ड में गए और आपकी अपलाइन आपकी टीम को उंगली पकड़ के प्लान करना सिखा रही है, कॉपी पेन पकड़ के पुशअप कर रही है कि यस आप कर सकते हैं, यस आप वीडियो बना सकते हैं, यस आप फॉलोअप कर सकते हैं, यस आप ये प्रोडक्ट का डिटेल पढ़िए, आप भी प्लान कर सकते हैं मेरी तरह, राइट। इस तरीके से अपलाइन बोलेगी। लेकिन आप सोचिए, जब अपलाइन के पास आप हैं तो अपलाइन आपको क्या कर सकती है, गाइडेंस कर सकती है। लेकिन जब अपलाइन के पास आपकी एक डाउनलाइन भी आ जाए, जब उनके पास दो लीडर हो जाए, तो धीरे धीरे ये रोल प्ले होता है कि वो दोनों हाथों से पकड़ के आपको चलाती है, सिस्टम सिखाती है। और धीरे धीरे जब आप अपनी टीम को डाल देते हैं अपलाइन की झोली में, सिस्टम की झोली में, तो ऐसा भी एक दिन हो जाता है कि वो दो डाउनलाइन से अपलाइन के पास तीन हो जाते हैं, सोचिए। लेकिन अगर हम बड़े होने के बाद भी, अगर हम लीडर बनने के बाद भी, अगर हमने प्लान सीख लिया, फॉलोअप सीख लिया, मीटिंग लगाना सीख लिया, सिस्टम सीख लिया, वीडियो बनाना सीख लिया, जूम सेशन लगाना सीख लिया, हर एक चीज जब हमने सीख ली, बिलिंग भी सीख ली, सब कुछ सीख ली, तो फिर अपने नए टीम लीडर को अपलाइन की गोद में दे दीजिए और खुद अपलाइन की गाइडेंस से, उनके पद चिन्हों को फॉलो करते हुए, इस सिस्टम को फॉलो करते हुए, इस पाठशाला में आते हुए, इस पाठशाला को फॉलो करते हुए, जो भी लीडर यहाँ पे आपको सिखाते जा रहे हैं उनमें से बेस्ट पॉइंट निकालते हुए आगे बढ़ते रहिए और अपने नए टीम लीडर को आप अपलाइन की गोद में दे दीजिए। लेकिन मैं कहाँ गलती करती थी, मैं आपको थोड़ा सा भी, कपिल सर ने कहा कि बताइए मैम, मैं कहाँ गलती करती थी बेस लेवल पे, कि मैं अपलाइन की गोद में ही बैठा रहती थी।
कहने का मतलब है कि मैं हमेशा ही अपलाइन पे डिपेंडेंट रहती थी और उस वजह से कई बार मेरा ग्रोथ स्लो हो जाता था। जो बिजनेस खरगोश की चाल से चल रहा होता था वो कछुए की चाल पे आ जाता था। लेकिन आज मैं पर्सनली आप लोग को ये कहूंगी कि अगर इस तरीके से अगर आप सिस्टम बनाते हुए चलेंगे, अगर आप इसके लिए क्या करना होगा, सिस्टम पे आपको बिलीव करना होगा। इसके लिए क्या करना होगा, अपलाइन पे आपको ब्लाइंड फेथ करना होगा, अपलाइन पे आपको भरोसा करना होगा, एक राइट अपलाइन पे, जो अपलाइन आपको सिस्टम फॉलो करते हुए दिख रही है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे यही एक परिवार बन जाता है। और देखिए इस तरीके से इस सिस्टम के अंदर डुप्लीकेशन होती है और हर आपकी टीम में जो 2 लोग आपने अपलाइन के हाथ में दिए थे, वही लोग अपनी लेफ्ट राइट को पकड़ के अपनी टीम को ग्रो कराते हैं, वो भी लीडर बन जाते हैं। और फिर नए लोग, नई टीम, नई जनरेशन, न्यू माइलस्टोन आप फिर सिस्टम के अंदर डालते हैं और इस तरीके से हमारा सिस्टम डुप्लीकेट होता है। लेकिन थैंक यू सो मच ऑल न्यू वन फैमिली। बस मेरा आज स्लाइड इतना ही था। क्यों था? क्योंकि कभी कभी हम लोग स्लाइड के भरोसे रह जाते हैं। कभी कभी कुछ लोग आज स्लाइड का